हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये क्लास आपकी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हम केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर की यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 में आज हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो पहले यहाँ देखो, ये जो स्पेक्ट्रम है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रम हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब क्या फायदा है इसका स्पेक्ट्रम पढ़ने का। तो स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा एटम है। स्पेक्ट्रम से हम पता लगा सकते हैं कि ये एटम कौन सा है। मीन ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, लिथियम है, ये कौन सा एटम है, किससे हम स्पेक्ट्रम से पता लगा सकते हैं। तो इसलिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। तो अब आ जाइए स्पेक्ट्रम पर। तो जो स्पेक्ट्रम है, इसकी जो शुरुआत की वो न्यूटन ने ठीक है 1666 में की। हमारा टॉपिक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, पर हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में भी जानेंगे, तब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर जाएंगे। ठीक है, तो न्यूटन ने 1666 में क्या इसकी शुरुआत की। उन्होंने क्या करा, जो ग्लास प्रिज्म है, ये इसके बारे में हम जानते ही हैं, है ना। ये ग्लास प्रिज्म है, इस पे एक व्हाइट लाइट डाली। ये ले लो व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या करी, डाली। तो क्या हुआ, तो इसमें 7 टाइप्स ऑफ क्या कलर की क्या निकले, बैंड निकले, कलर निकले। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये निकले हमारे क्या, जब न्यूटन ने व्हाइट लाइट क्या करी, इस प्रिज्म पर डाली, पास कराई, तो क्या हुआ, 7 कलर के ये निकले बैंड। ठीक है, जो हमें पता है क्या है, विबग्योर। इसमें ये कलर है ना, पता है इतना तो हमें। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर। तो ये क्या है, ये है स्पेक्ट्रम। हमें स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया। और हम बात करते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो अब यहाँ क्या करा, ये व्हाइट लाइट जो डाली, यहाँ क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन के एटम लगा दिए। ठीक है, क्या है ये, हाइड्रोजन एटम लगा दिए। तो क्या हुआ, जो ये लाइट है, ये हाइड्रोजन के एटम क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे 7 टाइप बैंड कलर हैं, तो इनके बीच में क्या आ जाएंगे, डार्क लाइन आ जाएंगे। ऐसे डार्क लाइन आ जाएगी बीच बीच में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन लगाया तो इसके बीच में क्या आ गई, ये क्या आ गई, डार्क लाइन आ गई। अब बात करते हैं, सवाल ये उठता है कि इसमें डार्क लाइन सी क्यों आई, ये पूरा डार्क क्यों नहीं हुआ, है ना। जब हमने हाइड्रोजन लगाया तो पूरा डार्क हो जाना था, डार्क लाइन ही क्यों आई बीच में। तो वो इसलिए आई क्योंकि जो हाइड्रोजन है, वो जो एनर्जी है या लाइट है, ये लाइट या एनर्जी है, वो क्या करेगा, डिस्क्रीट अमाउंट में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इमिट। डिस्क्रीट अमाउंट में क्या करेगा, एब्जॉर्ब और इमिट क्या करेगा, एनर्जी। एक अमाउंट है, जैसे ये है 2 4 6 8, इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो जो ये है हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन के एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो डिस्क्रीट अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर उसकी एनर्जी यहाँ सपोज कर ली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो क्या कर देगा, पास कर देगा, इमिट कर देगा, या ऐसे की ऐसे निकाल देगा।
तो उसे वो नहीं करेगा एब्जॉर्ब, इमिट कर देगा। जो 2.5 हो गई या 3.5 हो गई या 4.6 हो गई, जो पॉइंट्स में है उन्हें क्या करेगा, उन्हें एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। क्या हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी सिर्फ एक डिस्क्रीट अमाउंट में ही एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से होगी। बट अगर 3.5 है, 2.5 है, उसे वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसे वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो इसीलिए हमारे पूरी की पूरी लाइन पूरी की पूरी ये डार्क नजर नहीं आती, बस इनके बीच में जो है क्या है, ये लाइन नजर आती है डार्क, पूरी डार्क नहीं नजर आती। क्लियर? तो क्या है, जो जिस चीज को ये जिस लाइट को जितनी लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। क्लियर? और जितनी एब्जॉर्ब करेगा उसे इमिट भी करेगा, तो उसे कर देंगे इमिशन एब्जॉर्बेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये वाली तो इमिट करेगा, ये वाली एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ये इमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। अब देखो, जो हमारा एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन तो होते ही, हमें पता ही है, तो इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है। तो जब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसे लाइट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। तो जब ये पावरफुल हो जाएगा तो ये अपनी लोअर कक्षा से लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ लेगा तो ये हायर में पहुंच जाएगा अपने से। इसमें ऐसा नहीं है इसी वाली में पहुंचेगा, पहले वाली में ये इसमें पहुंच सकता है और ये इसमें पहुंच सकता है। जब एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये एक्साइटेड होकर अपनी हायर स्टेज में पहुंच जाएगा। क्या, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली वाली में पहुंचेंगे, दूसरी वाली में, तीसरी, ये कोई से में भी पहुंच सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। कम एनर्जी एब्जॉर्ब की तो पहले वाली ऑर्बिट में पहुंचेगा, कम की तो दूसरी, उससे ज्यादा की तो दूसरी में, उससे ज्यादा तीसरी में, उससे ज्यादा की तो चौथी में। ठीक है, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है कि इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, ये चला जाएगा। और जंप करने के बाद वो जो हायर स्टेट में है वो कितनी टाइम तक तो टिकेगा, 10⁻⁸ सेकेंड। इतने टाइम तक ही ये वहां रह पाएगा, इससे ज्यादा नहीं रह पाएगा, बस इतनी सी देर के लिए, है ना, इतनी सी देर के लिए रहेगा। फिर क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी जो डाउन से होती चली जाएगी, वो वापस से हायर वाली से लोअर वाली ऑर्बिट में गिर जाएगा। ऐसा नहीं है वो उसी वाली में गिरेगा कि जिस वाली में से वो उठ के ऊपर गया है, वो इस वाली में भी आ सकता है। इस वाली में गिरा है तो वो इस वाली में भी आ सकता है, इस वाली में भी आ सकता है, इस वाली में भी आ सकता है, किसी वाली में भी आ सकता है। क्लियर? क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेगा तो फिर एनर्जी इमिट करेगा। जब एनर्जी इमिट करेगा तो वो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। कितने टाइम के बाद, 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो इसमें आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी जो मैं समझा रही हूँ। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इमिशन एब्जॉर्बेशन। ठीक है, जो इमिट करेगा तो इमिशन, एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। तो ये क्या था, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, जो हमने अभी थोड़ा समझा, थोड़ा क्या पूरा ही समझ लिया। आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है। पहले तो हमने प्रिज्म लिया, किसने, न्यूटन ने प्रिज्म लिया, और प्रिज्म में क्या करा, व्हाइट लाइट डाली तो हमारे 7 टाइप्स के कलर मिले, ये वाले विबग्योर वाले जो हम जानते हैं। ठीक है, फिर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो हाइड्रोजन के हमने एटम लगा के देखे, है ना। हाइड्रोजन के जो हमने एटम लगा के देखे तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन के जो एटम है वो क्या कर लेते हैं, कुछ लाइट कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या आ जाती है, इसमें ये जो हमारी कलरफुल लाइन आ रही थी 7, इसमें बीच में डार्क लाइन हमें शो होने लगती है, दिखने लगती है। तो ये व्हाइट लाइन जब हमें दिखने लगती है तो ये क्यों दिखती है हमें, ये इसलिए दिखती है क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। पूरी डार्क इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि वे कुछ एनर्जी डिस्क्रीट अमाउंट में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो कुछ वे इमिट भी करता है, जैसे 3.5 होगी, 2.5 होगी, 4.5 होगी, 5.6 होगी, उन्हें वो क्या करता है, इमिट करता है। इसलिए हमें फुल्ली डार्क नहीं दिखाई देता, इसलिए लाइन। तो जो वो एब्जॉर्ब करेगा उसे तो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम कह देंगे, और वो क्या करता है, इमिट भी करता है, उसे कहते हैं हम इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी क्या करेंगे, लेंगे, उन्हें मिलेगी, एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो अपनी लोअर क्लास से, लोअर कक्षा से, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, ऐसे जंप कर जाएगा। तो वहां वो किस टाइम, कितनी देर तक टिकेगा, वो 10⁻⁸ सेकेंड तक ही टिकेगा। कुछ थोड़ा सा समय होता है, बहुत माइनस में होता है, तो ये बहुत कम समय है, तो उस समय के लिए थोड़ी देर तक ही हायर
का हायर ऑर्बिट में टिकेगा, उसके बाद ये वापस से क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, ये इमिट कर देगा एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, ये वापस से लोअर क्लास में आ जाएगा। लोअर में किसी में भी आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। क्लियर, ये बात थी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब लिखेंगे तो हमें याद करने में भी ठीक रहेगा, ये हमें समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं, चलो एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाकी तो ये साइड में ऐसे समझाने के लिए बताया था। तो वही चीजें जो हमने समझी थी अभी, वही हमने लिख ली है। जितनी भी गाथा या कहानी पढ़ी थी ना, अभी समझी थी, वही सब ये यहाँ लिखी हुई है ना। इसको हम नोट कर लेंगे। व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म, वो ये जब प्रिज्म पर हमने व्हाइट लाइट पास की थी, इट स्प्लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो क्या हो गई थी, स्प्लाइट हो गई थी कंपोनेंट्स में भी। 7 कलर जो आए थे वो उसमें स्प्लाइट हो गई थी। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पेक्ट्रम, तो वो क्या था, उसको तो हमने स्पेक्ट्रम बोला था। क्लियर। ऐसे ही व्हेन एनर्जी इज गिवन टू ए हाइड्रोजन, ऐसे ही जब वो एनर्जी, वो लाइट थी जो व्हाइट लाइट लगाई थी, वो एनर्जी थी, उसके बीच में हमने हाइड्रोजन लगा दिया था, तो हाइड्रोजन के एटम ने क्या की थी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। तो क्या हुआ था, देन वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी, तो उसके हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या कर ली थी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या हो गया था, पावरफुल, रीच टू हायर एनर्जी लेवल, और क्या हो गया था, हायर एनर्जी लेवल में क्या गया था, पहुंच गया था, रीच कर गया था। वही तो चीज है। एंड स्टे देयर अप टू 10⁻⁸ सेकेंड, तो कितनी देर के लिए वहां टिका, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए वहां रुका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट इट रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो थोड़ी देर के बाद उसे क्या, उसने रिलीज कर दिया, एनर्जी इमिट कर दी, ठीक है, फोटोन की फॉर्म में। तो क्या हुआ, कम टू लोअर ऑर्बिट, फिर क्या आ गया, वो लोअर ऑर्बिट में आ गया, ठीक है। जो जिसमें पहुंचा था उससे कोई सी भी लोअर ऑर्बिट में आ सकता है, ये नहीं कि जिससे गया था उसी में आएगा, किसी में भी आ सकता है। तो क्या हुआ, व्हेन दिस एनर्जी पासिस थ्रू द प्रिज्म देन इट स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट करो, लो या नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी ऑब्टेन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, यानी वेरियस सीरीज, अलग अलग तरह की क्या हमें सीरीज मिली। वो सीरीज कैसी मिली, वो सीरीज जब मिली, जब हमने हाइड्रोजन को क्या एनर्जी मिली दी थी, उसे व्हाइट लाइट दी थी, उसमें एब्जॉर्ब की थी, तो एनर्जी प्राप्त करके, एनर्जी लेकर के वो क्या चला गया था, हायर ऑर्बिट में पहुंच गया था। और हायर ऑर्बिट में वो कितने टाइम तक रुका था, 10⁻⁸ सेकेंड तक रुका था। फिर वो किस में गिर गया था, लोअर ऑर्बिट में गिर गया था। तो उसी टाइम क्या मिली, ये सीरीज मिली। क्लियर। अब उन सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। आप चाहो तो उन्हें पहले सीरीज को लिख सकते हैं, लाइमन सीरीज, LYMEN लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर सीरीज, BALMER, यहाँ S लिख दिया मैंने, सीरीज आप सीरीज लिख लेना। पास्चन सीरीज S बना दिए सीरीज की जगह, ये ब्रैकेट सीरीज है, ये फुंड सीरीज है, यहाँ P साइलेंट है, ठीक है। ये आप ये लिखने के बाद, ये सीरीज लिखने के बाद फिर आप एक सीरीज के बारे में लिख लेना, ये स्केच डाल लेना, हेडिंग डाल लेना, लाइमन सीरीज, फिर उसके बारे में लिखना। क्लियर, आप ऐसे कर लेना। तो ये सीरीज क्या है, अब इधर देखो, जो हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, उसे जब एनर्जी मिली थी तो क्या जंप करके क्या पहुंच गया, हायर ऑर्बिट में पहुंच गया था। तो हायर ऑर्बिट से पहुंचने के बाद अगर वो इलेक्ट्रॉन इस वाली पहली सीरीज में आ जाता है, लोअर ऑर्बिट में गिरता है, लोअर सीरीज में गिरता है, तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं हम, लाइमन सीरीज। जो पहले वाली सीरीज है, वो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें किसी में से भी आ सकता है, लेकिन लोअर में आना चाहिए और होना चाहिए हायर में, इस वाली से हायर में होना चाहिए। तो ये इसमें गिरेगा, चाहे वो इस सीरीज में से भी गिर सकता है, इस वाले ऑर्बिट से भी, इस वाले ऑर्बिट, किसी भी हायर ऑर्बिट से वो पहले वाली अगर ऑर्बिट में गिरता है, पहले वाली सीरीज में गिरता है, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। तो चाहे आप ये नंबर डाल लेना, पहले n = 1, 2 दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, चौथी सीरीज, पांचवी सीरीज, छठी सीरीज, 7 सीरीज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी ये इनफिनाइट तक है। तो ये सीरीज तो पहली सीरीज होगी, वो लाइमन सीरीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर सबसे पहले वाली सीरीज में आएगा, तो वो क्या होगी, लाइमन सीरीज। ऐसे ही जो दूसरी सीरीज है
उसमें अगर होना चाहिए हायर में इलेक्ट्रॉन, इस वाली से हायर में होना चाहिए, तभी वो इसमें गिरेगा, तभी उसे बामर सीरीज बोलेंगे। वो किसी में से भी गिर सकता है, सेकंड वाली में भी गिर सकता है, इस वाली से इसमें आ सकता है, इस वाली से सबसे हायर वाली से भी सेकंड वाली में आ सकता है। तो सेकंड वाली को हम क्या बोलेंगे, बामर सीरीज। और जो थर्ड वाली है तो इसे बोलेंगे, अगर थर्ड वाली में गिरता है तो उसे बोलते हैं पास्चन सीरीज। ऐसी जो इसमें डलता है फोर्थ वाली में उसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, और जो डलता है 5 वाली में उसे बोलते हैं फुंड सीरीज। ठीक है, और इनकी जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ये हमें पता ही है ना। तो चलो इनके बारे में लिख लेते हैं। तो आप पहले लाइमन सीरीज इसके डालो ये हेडिंग, और फिर इसके बारे में लिखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल, यानी एनी हाई एनर्जी लेवल, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से, किसी से भी अगर वो इस वाली में जंप करता है, इस वाली में आता है, कोई सी भी हायर एनर्जी लेवल ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला, लेकिन अगर उसने जंप इसमें किया पहले वाली में, ठीक है, तो फर्स्ट में अगर जंप करता है तो इसे क्या बोलते हैं, देन द सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज लाइमन सीरीज। क्लियर? जब हायर एनर्जी या हायर ऑर्बिट से इसमें फर्स्ट वाले में जंप करेगा तो वो लाइमन सीरीज होगा, सिंपल। तो दिस सीरीज लाइज इन यूवी अल्ट्रा रीजन, और जो ये है ये लाइज होती है यूवी रीजन, यानी अल्ट्रा वायलेट। क्या है ये? अल्ट्रा वायलेट। क्लियर? तो इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, गिवन बाय 1/λ इक्वल टू आर। आर क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया आर, 1/1 स्क्वायर, क्योंकि ये पहले सीरीज की बात चल रही है तो 1 की पावर 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर एफ। तो n क्या हो गया है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लो, या n की वैल्यू, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 4, ये लिख लेंगे हम, n तक चलेगी, क्योंकि 1 से इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि 1 तो सीरीज है ना, तो इससे ऊपर वाली से इलेक्ट्रॉन गिरना चाहिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 3 4। क्लियर? ये वाला आप एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं बामर सीरीज की। दूसरी आ गई हमारी, हाँ, बामर सीरीज, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड, यहां डाल लेंगे हम सेकंड में तो डलेगा जब तो हम बामर सीरीज बोलेंगे, तो सेकंड एनर्जी लेवल, देन द सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज, यहाँ लाइमन की जगह हम क्या लिख लेंगे, आप इसी में मत कर लेना, आप दोबारा इसके हेडिंग डाल के ये बामर सीरीज जब जाके ये वापस से लिखना। क्लियर? तो ये हो जाएगी हमारी बाल्मर सीरीज। दिस सीरीज लाइज इन, ये अल्ट्रावायलेट रीजन की जगह यहाँ आ जाएगा विजिबल, क्या आ जाएगा, विजिबल रीजन, है ना, जिन्हें हम देख सकते हैं वो क्या होंगे, विजिबल। तो इसका जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, यहां हम 1 की जगह क्या कर लेंगे 2, क्योंकि दूसरी सीरीज की बात चल रही है। क्लियर? तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की बात चल रहे हैं तो इससे हायर वाली लिखेंगे ना, 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाएंगे। क्लियर? एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वाली सीरीज की, पास्चन सीरीज। आप दोबारा डालना फिर लिखना वापस से, मैं इसी में कर दे रही हूं। तो लिख लेंगे हम पास्चन सीरीज। ये क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड, यहां थर्ड डाल लेंगे, थर्ड एनर्जी लेवल, देन द सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज पास्चन। दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, ये क्या होगी, इंफ्रारेड रीजन।
ये रीजन ऐसे इधर को लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रीजन REGION, रीजन इंफ्रारेड रीजन गिवन बाई, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वहां 2 की जगह हम क्या कर लिख लेंगे 3, क्योंकि 3 वाली सीरीज की क्या चल रही है पाथ, और ये जिसकी वैल्यू हो जाएगी एक बार नोट करो, हो गया। अब बात करते हैं हमारी ये ब्रैकेट सीरीज नंबर 4। ब्रैकेट सीरीज, या मैंने ऐसे लिख दिया, आप सीरीज की पूरी स्पेलिंग लिख लेना, SERIES। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू फोर्थ की बात चल रही है। फोर्थ एनर्जी लेवल, देन द सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज ब्रैकेट सीरीज। क्या आ जाएगा? ब्रैकेट, ठीक है। दिस सीरीज लाइज इन, ये भी इंफ्रारेड रीजन में होगी, एंड गिवन बाई, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये वही रहेगा, तो वेयर एज एनएफ इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, हाँ 5 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हायर क्लास होनी चाहिए, इससे हायर ऑर्बिट से गिरेगा ना इलेक्ट्रॉन। 5 6 7, एक बार नोट करो। अब बात करते हैं 5th सीरीज की, जो 5वीं है। पी फुल, पी क्या है? साइलेंट, क्या है? सीरीज। तो इसमें क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू 5th, एनर्जी लेवल, देन द सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज फुल सीरीज। दिस सीरीज लाइज इन, यह भी इंफ्रारेड रीजन में होगी, एंड गिवन बाई, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? अब तो हम कर ही लेंगे, NF हो जाएगा 6 7। क्लियर? ये मैंने इसी में कर दिया, लेकिन आपको अलग अलग लिखना है, ये मत सोचना कि हम भी उसी के नीचे लिख के समझ लेंगे, आपको अलग अलग ये पॉइंट डालना। और ये सीरीज जो होगी ना, ये सब लिखने के बाद बनाना, उन सबको लिखने के बाद, ये हमने लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज के बारे में लिखने के बाद उसके नीचे आप ये सीरीज बनाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो ऐसा नहीं है, ये उसमें कुछ बुक में एक तरह की से ये इस तरह की भी बनी हुई है, ये डायग्राम जो है, डायग्राम ही मान लो ऐसे है, या फिर वो सर्कल में ऐसे, ये। तो इसमें भी आप ऐसे बना सकते हो, अगर ये इसमें इससे भी आएगा इलेक्ट्रॉन, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इसमें भी डल जाएगा, इसे लाइमन सीरीज बोल देंगे। और जो सेकंड वाली है, इसमें इससे आएगा, इससे आएगा, तो इसे हम बोल देंगे पाश्चन सीरीज, बामर सीरीज। ऐसे ही वो वाला आ जाएगा, ऐसे ही, मतलब ये मैंने बना के बताया है, ये थोड़ा और बड़ा, और इसमें 5 सीरीज है, तो 5 बनेंगे ना, 1 2 3 4 5, ऐसे करके बनेंगे, तब आएंगे। तो उन्होंने इस तरह से भी इनको नाम दे दिया है, या तो आप इस तरह से बना लेना, आपकी बुक में ऐसे भी दिया है, ऐसे भी दिया है, जो आपको अच्छा लगे वो आप बना लेना, जो आपको समझ में आए। पर दिक्कत कोई नहीं है, ये वाला बना सकते हैं ना, ये तो, या ये वाला बना लो। स्टार्ट वहीं से करना है कि ऊपर वाले से ये ऐसे किसी से भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन जंप करता है। क्लियर? आप ऐसे बना लेना या ऐसे बना लेना, जैसे मर्जी वैसे बना लेना। बुक होगी, बुक में देख लेना, नहीं तो हमने ये बनवा दिया, यही समझ लेना, एक ही बहुत है, वही समझ लो, वही बहुत है। ये भी सेम यही है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया हो। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपने रिवीजन करें, एक बार कॉपी में देख लें, तो आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।